एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, उत्तर भारत में सर्दी का सितम, शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट आने वाली है। आपको बता दें, लोगों का घरों से निकलना दूभर हो जाएगा। धुंध के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। लोगों का घर से निकलना काफी दूभर हो रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, धुंध के चलते विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई, जिसकी वजह से गाड़ियों पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखेंगे। तो उत्तर भारत में लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, उत्तर भारत में सर्दी का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, कई प्रदेश में जो मौसम विभाग है उसने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में जो ठंड है वो और बढ़ जाएगी, शीतलहर और बढ़ जाएगी। लोगों का घर से निकलना फिलहाल दूभर हो रहा है। आपको बता दें, धुंध के चलते विजिबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के खतरे हैं। इसीलिए लोगों ने अपने गाड़ी के रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है। तो उत्तर भारत में सर्दी काफी बढ़ गई है। पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर दिखाई देने लगा है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग सर्दी के सितम से काफी परेशान हैं। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए घरों से निकलना भी बंद कर दिया, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। सर्दी की मार स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी पड़ रही है। बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे से छाए धुंध से विजिबिलिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें, जिसने वाहनों पर ब्रेक लगा दिया। साथ ही सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं हरियाणा में भी इन दिनों सर्दी की मार से सभी परेशान हैं। लोग इससे बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिन में जो सर्दी है वो और भी बढ़ जाएगी और तापमान में और भी गिरावट आएगी। तो फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें देखिए, जो लोग हैं ठंड से बचने के लिए अलाव चलाते हुए नजर आ रहे। जब शुरुआती दिसंबर था तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है वैसे ही जो ये ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में और भी ठंड बढ़ने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है। साथ ही कहा है कि जो शीतलहर है वो भी इससे दुगनी होने वाली है। तो आपको बता दें, जो लोग हैं उन पर काफी असर पड़ रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का बहुत सितम नजर आ रहा है। वहीं हरियाणा में भी आपको बता दें कि लगातार जो कोहरे और धुंध की जो चादर है वो छाए हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट के डर से लोगों ने अपनी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो रहा है। आपको बता दें कि अगर ठंड होती है लेकिन शीतलहर नहीं होती तो बाहर निकलना आसान होता है, कामकाज करना भी आसान होता है। लेकिन शीतलहर की वजह से जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे और कोई भी कामकाज करना काफी मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से सभी चीजें प्रभावित हो रही है। जीना एक तरह से प्रभावित हो रहा है। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे जगह जगह की, जहां पर इस तरह की जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां कोहरा और धुंध छाए हुए हैं। तो जगदीप जुड़ गए हमारे साथ। आपसे जानना चाहूंगी पहले कि क्या कुछ वहां पर माहौल है, किस तरह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है? महेंद्र जी भी हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, वहां पर किस तरह के हालचाल है मौसम के, क्योंकि जो मौसम है वो लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल निहारिका, बात करनाल जिले की जाए तो मौसम की परिस्थितियां यहां सामान्य जनजीवन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ठंड और शीतलहर का प्रकोप चल रहा है उससे सामान्य जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ठंड की मार को देखते हुए छोटे बच्चे जो हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनकी छुट्टी की घोषणा जरूर कर दी है कुछ निजी स्कूलों ने, क्योंकि उनके लिए दिक्कतों भरा था सुबह घर से निकलना और स्कूल पहुंचना। बात की जाए असर की, तो मौसम विभाग के अनुसार जो है आने वाले सप्ताह में ठंड का असर जो है और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि घने कोहरे और जो धुंध का दौर है एक बार फिर से शुरू होगा। क्योंकि अभी जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 7 डिग्री के आसपास है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री के आसपास है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जो है आने वाले दिनों में जो न्यूनतम जो पारा है रात के समय का वो 2 डिग्री तक जा सकता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ठंड का जो है सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मौसम यूं तो बार बार करवट ले रहा है और कभी दिन में धूप हो जाती है तो गर्मी का एहसास होने लगा है, साथ ही शीतलहर रात को होती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो है मौसमी बीमारियों का बहुत खतरा बना रहता है। तो फिलहाल वहां किस तरह के हालचाल है, क्या हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई इन चीजों को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम चल रहा है और ठंड का प्रकोप ज्यादा है, उसके बाद खासकर बात की जाए कि दिल से संबंधित बीमारियों की या जिनको सांस लेने में समस्या होती है, उनको ऐसे मरीज जो है अस्पतालों में ज्यादा निकल रहे हैं। वहीं छोटे बच्चों के अंदर जो है वायरल फीवर वो तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ठंड का असर काफी ज्यादा है। और इसी तरह की आशंका जो आने वाले दिनों के लिए भी जताई जा रही है, क्योंकि सर्दी का जो आगमन है इस बार देरी से हुआ है, तो ऐसे में सर्दी जो है फरवरी माह तक आगे जाएगी और इस तरह से असर उसका नजर आएगा। जी महेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो सड़क पर लोग होते हैं या फिर जो रिक्शे वाले इस तरह के लोग होते हैं, साथ ही जो रैन बसेरा में लोग रहते हैं, उनके लिए किस तरह की तैयारियां सरकार ने की है? क्या अलाव उनको मिल रहा है और किसी तरह की हीटर क्या रैन बसेरे में लगवाए गए हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए, देखिए सर्दी का जो सबसे ज्यादा असर जो प्रभाव हुआ है वो ऐसे ही लोगों पर हुआ है जो बेसहारा है या जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है सर्दी से निपटने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से रैन बसेरे की व्यवस्था जरूर की गई है, उनमें हीटिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं कि ताकि लोगों पर सर्दी का असर कम से कम हो। लेकिन बात कामकाज की जाए, क्योंकि रोजमर्रा का काम करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको निकलना उनकी मजबूरी है, बाहर निकलना। वैसे में ठंड में काम करना उनके लिए बेहद दिक्कत भरा है। जी ठीक है महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। झज्जर से जगदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। जगदीप, वहां किस तरह का मौसम का हालचाल है? देखिए, पिछले सप्ताह भर जो है लगातार ठंड और कोहरा छाया रहा है, लेकिन अभी 2 दिनों से राहत है मौसम में। आप मेरे पीछे देखेंगे पूरी विजिबिलिटी, और आज का तापमान जो फिलहाल वो 8 डिग्री है। हवाएं तेज हैं लेकिन मौसम खुशनुमा है। आज ठंड नहीं है, बहुत ही कम ठंड है, ना कोहरा है। बादल जरूर छाए हुए हैं, हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में मौसम में तब्दीली हो जाए और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार भी आने वाले 1, 2 और 3 तारीख को हो सकता है कि बरसात हो जाए, और उसके साथ साथ पारा भी जरूर लुढ़केगा। 2 डिग्री सेल्सियस तक, 1 डिग्री सेल्सियस तक 3 तारीख तक पारा जाने की उम्मीद है। आज ठंड में बिल्कुल राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में ये राहत जो है वो फिर एक बार कड़ी ठंड के साथ और सर्द भरी हवाओं के साथ ये मौसम बदलने वाला है, तो लोगों के लिए फिर मुश्किल हो सकती है। हाँ, एक बात और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ठंड को देखते हुए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां जरूर कर दी गई हैं। बच्चों के लिए ये राहत की खबर है। पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। जी ठीक है जगदीप, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया।